अभिभावक बंधुओं, सादर नमस्कार। आज का यह विशेष सत्र जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, उसमें आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि एक सुंदर सा शॉर्ट में एक मोटिवेशन भी है और एक गाइडलाइन भी है। मुझे लगा कि ये मौका उचित है जब इस संदर्भ में आपसे बात हो जाए। ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है, समर वेकेशंस पड़े हुए हैं, अभी चल रहे हैं और आधी छुट्टियां हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं और कुछ छुट्टियां बची हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर लंबी वेकेशंस होती हैं। कहीं जाड़ों का मौसम परेशान करता है तो वहाँ विंटर वेकेशन लंबी होती हैं ठंडी जगहों पर, और जहाँ गर्मियों का जो वातावरण है वो ज़्यादा दिक्कत करता है तो समर वेकेशंस वहाँ होती हैं। तो इस तरह का एक वेकेशंस का एक जो तारतम्य है वो पूरे देश में प्रतिवर्ष अलग अलग समय पे होता है। जिनके बच्चे छोटी कक्षाओं में, विशेषकर 5वीं तक पढ़ रहे हैं, 8वीं तक पढ़ रहे हैं, 12वीं तक पढ़ रहे हैं, जिन पर हम लोगों का विशेष काम है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन अभिभावकों को से ऐसे मौके पर हमारा विशेष कहना है कि ये छुट्टियां बड़ी विशेष होती हैं और विद्यार्थी के, बच्चे के डेवलपमेंट में, उनके मानसिक परिपक्वता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इन छुट्टियों का बहुत बड़ा रोल रहता है। स्कूल के लोगों ने, टीचर्स ने उनको वेकेशंस का एक बहुत लंबा होमवर्क दिया है, गृह कार्य उनको दिया है, उसको उन्हें करना ही है। और उसके बाद साल भर स्कूल जाते, घर आते, उनके अंदर में ये एक ऐसा टाइम है जबकि वो कुछ नई ऊर्जा अपने अंदर लेंगे, रिवाइव करेंगे अपने आप को, और एक मेंटली वो रिसेटल करेंगे अपने आप को कि नई कक्षा में जाने के बाद में, या जब ग्रीष्मकाल खत्म होगा उसके बाद में जब स्कूल्स खुलेंगे तो एक नई ऊर्जा उनके पास रहेगी आगे की पढ़ाई करने के लिए। इसमें भी ये छुट्टियां बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं। कई महीनों में जो हमारे स्कूलों में काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको भी ये नई ऊर्जा देने का काम करती हैं ये छुट्टियां। विद्यार्थियों के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि वे इन छुट्टियों को डिजाइन करें। मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाया जाए घरों में, उसको एक कागज पर लिखने की जरूरत होगी ताकि आपके व्यवहार में एक स्टेबल तरीके से वो प्लान आ जाए जिसको आप बनाओगे। बच्चों के साथ बैठकर बच्चों के माता पिता उस प्लान को बना सकते हैं कि छुट्टियां हैं, कितने बजे हम उठेंगे, उठने के बाद में हमको क्या क्या अपनी दिनचर्या को कैसे शुरू करना है, उसको इंटरटेनिंग कैसे बनाएंगे, ऊर्जा से भरी हुई दिनचर्या कैसे होगी, उसमें मस्ती होगी, उसमें मजाक होगी, उसमें खेल होगा, उसमें हम मूवी देखने का कुछ टाइम सेटल कर पा रहे हैं क्या। इंजॉय करने के लिए कुछ घरों में हम देखते हैं कि वो इंडोर गेम्स में जैसे कैरम बोर्ड है, शतरंज है, लूडो, सांप सीढ़ी के गेम हैं, और भी नए प्रकार के जो खेल कूद के कार्यक्रम है जो इंडोर हो सकते हैं, उनको भी वो लोग रखते हैं। कुछ बच्चे माता पिता के मार्गदर्शन में, भाई बहन आपस में कोई छोटी मोटी प्रतियोगिताएं कर लेते हैं घर के अंदर में, जिसमें माता पिता भी इन्वॉल्व रहते हैं। दैनिक रूप से ना सही, सप्ताह में 2 बार कम से कम बच्चों को बाहर कहीं हम घुमाने ले जाएं। जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत एक्सपेंसेस किए जाएं। बच्चों को ज्ञानवर्धक जगहों पर हम ले जा सकते हैं। आपके मोटिवेशन के सहारे उन्हें नया सीखना, कितना वो सीख पा रहे हैं और आपके दिए हुए मोटिवेशन से उगता नहीं रहे हैं, ऊब नहीं रहे हैं, उसको इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। ऐसा वातावरण बनाने में माता पिता की साझेदारी से ये भूमिका सुनिश्चित होती है। दोनों लोगों के आपसी कोऑर्डिनेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद में होमवर्क
स्कूल का जो पूरा करना है उसके लिए टाइमिंग हमारी क्या होगी, उस टाइमिंग को भी फिक्स कर लेंगे। और प्रातःकाल से लेकर रात में सोने तक का जो शेड्यूल बनाने का हम लोग बार बार जोड़ देते हैं, उस शेड्यूल को बनाकर उसे फॉलो करने की एक प्रैक्टिस भी हमारे घरों में हो जाती है ग्रीष्मकालीन उसमें। आपको ये बात बताते हुए मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ में चीज़ें याद आ रही हैं कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां जब भी पड़ती थी या विंटर वेकेशंस में हम लोग, उस ज़माने में कॉमिक्स बहुत आती थी स्टूडेंट्स को, उनके लिए कॉमिक्स आती थी। उसमें अलग अलग प्रकार के अभिनेता उस कॉमिक्स में होते थे, जैसे चाचा चौधरी और साबू की आती थी, फैंटम आता था, उसमें आता था आपके नागराज की सीरीज आती थी। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान आ रही हैं। उस तरह से कॉमिक, वो उनमें इंस्पायरिंग शॉर्ट स्टोरीज होती थी। एक पेज पढ़ो तो दूसरा पेज पढ़ने की इच्छा होती थी, तो पढ़ने के लिए किताबों के करीब जाना सिखाती थी वो कॉमिक्स। और एक कॉमिक की सीरीज खत्म हुई तो उसको दूसरा दोस्त ले जा रहा है, हमको दूसरी वाली दे रहा है, ये सब चलता था, तो बहुत आनंद आता था, टाइम अच्छा कटता था। और स्टोरीज, दोस्त लोग आपस में बैठते थे तो स्टोरीज सुनाते थे कि नागराज अब यहाँ तक पहुंचे, नागराज में ये हुआ, उसने ये किया, फलाने में ये हुआ। तो ये एक बच्चों में चर्चा का एक अच्छा साधन भी होता था आपस में बैठकर। तो उस तरह से मन को रमाने का एक ढंग ढूंढ लिया जाता था। आज का समय कंप्यूटर का युग बताया जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका अभिभावकों की इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि अपने आराम के लिए या बच्चों के द्वारा जो एक चंचलता विद्यार्थी में है, कौतूहलता है उसके अंदर, तमाम चीज़ों को जानने की जिज्ञासाएं हैं, और इसकी वजह से वो ठहरता नहीं है, घर में चहलकदमी करेगा, जोर से बोलेगा, इधर से उधर दौड़ेगा, तो कई बार किसी चीज़ के लिए जिद करेगा अपनी माँ से, पिता से। तो हम सुकून चाहते हैं, हम अपना मोबाइल उनको पकड़ा देते हैं और मोबाइल में वो शांति में कहीं बैठ के मोबाइल देखने लगते हैं। तो मैं बार बार इस बात का मैं बहुत बड़ा विरोध करता हूँ कि जो बच्चे कभी भी ट्रैक से बाहर चले जाते हैं, अनुशासन के दायरे से बाहर चले जाते हैं, माता पिता के प्रति आदर की भावना उनमें नहीं रह जाती या बहुत कम रह जाती है, इसके उत्तरदायी माता पिता हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा जो दोष है विद्यार्थियों को मोबाइल उपलब्ध करा देना। मोबाइल में कोई भी चीज़ ज्ञानवर्धक है अगर आपको लगता है, उसको ऐसा कुछ बनाओ कि बड़ी स्क्रीन पर घर में मोबाइल को कनेक्ट करके पूरे घर को दिखाओ ना। बच्चे के माता पिता, बच्चे बैठकर उसको देखें, आधा घंटा 1 घंटे का टाइम बना दीजिए। बच्चे को कहिए कि भाई मोबाइल से ही हम उसमें दिखा रहे हैं। अगर बच्चा उसके बावजूद भी एक जिद करे आपसे कि नहीं अकेले में मुझे मोबाइल देखना है और दो मुझे मोबाइल सबके माता पिता देते हैं, उस पर आप सेंडर कर जाते हो और अपने बच्चे को मोबाइल देते हो, तो आप सबसे बड़े उसके दुश्मन हैं। फिर तो मोबाइल देने वाले अभिभावकों से मेरा कहना है कि मोबाइल दे रहे हो, बच्चे को नियमित दे रहे हो, अकेले बैठ के बंद करके कमरा देख रहा है वो, तो आप ये मान के चलिए कि आप स्कूल में पैसा, ट्यूशन में पैसा बेकार बर्बाद कर रहे हो। उधर वो सब बंद कर देना चाहिए आपको। दूसरा, बच्चे से कुछ उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए। बच्चा कल के दिन नाकामयाब होगा तो उस नाकामयाबी का पूरा उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर आएगा, जवाब आपको देना है। उस बच्चे का कोई दोष नहीं होगा और आप उसको दोष देंगे, वहां पर भी आप गलत होंगे और पूरी तरह गलत होंगे। 1-2% की बात नहीं है, 100% पेरेंट्स उसके लिए उत्तरदायी हैं जो बच्चा आपके ट्रैक से बाहर चला जाए, अनुशासन के ट्रैक से बाहर चला जाए और एक जीवन में जिसका लक्ष्य विहीन जीवन जिसका हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक टाइम टेबल बने। टाइम टेबल बनकर उसको फॉलो करने के लिए माता पिता एक वातावरण घर का बनाएं। कई बार छुट्टियों में हम देखते हैं कि वो रिलेशंस में बच्चे चले जाते हैं। कुछ लोग नानी के यहाँ जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, दादाजी से मिलने जा रहे हैं। शहरों से गाँव की तरफ जाना होता है, अपने मूल घरों की तरफ जाना होता है। वहाँ पर वो अपनी जो बेसिक उनके परिवार की जो जड़ें हैं, जहाँ के वो मूल निवासी हैं, वहाँ
उनके बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, अपने मूल कल्चर के बारे में, अपनी जो बेसिक सभ्यता और संस्कृति की जो बुनियाद है उसके बारे में उनको जानने की जिज्ञासा होती है। वहाँ यहाँ शहरों में एक आम का पेड़ देखने के लिए बच्चा तरस जाता है, वहाँ आम के बड़े बड़े बाग देखने को उसे मिलते हैं। जहाँ वो लीची बाजार से लेता है, कैसे लीची के पेड़ होते होंगे वो कल्पना करता है, और वहाँ उसे लीची के बड़े बड़े बाग देखने को मिलते हैं। गन्ने से गुड़ बना और तमाम जो है मीठे पदार्थ तैयार हुए, उस गन्ने के बड़े बड़े खेत उसको देखने को मिलते हैं। उसे वो वातावरण मिलता है देखने को जहां से वो भावनात्मक रूप से जुड़ता है, तो एक संजीदगी उसके अंदर में आती है, एक उसके अंदर में एक शानदार भाव बच्चे के अंदर में पैदा होता है। तो वो बहुत जरूरी है, ये आपको बताना चाहते हैं। तो अवकाश को डिजाइन करने की जरूरत है। वो अभिभावक जिनकी छुट्टियां आधी गुजर गई हैं और अभी तक उन्होंने बिना किसी प्लान के बच्चों के दिन काट रहे हैं कि आज का दिन गुजर गया, अब छुट्टी में इतने दिन और बचे, अब इतने दिन बचे, अब इतने दिन बचे, तो वो अभिभावकों से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप बच्चों के साथ अपने पारिवारिक जीवन को सुव्यवस्थित करके उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप दिन काट रहे हो। और जब आप दिन काटने लगते हो तो विद्यार्थी के जीवन के मूल लक्ष्य से आप उसे भटका देते हो और वो उद्देश्य विहीन विद्यार्थी हो जाता है और आप लक्ष्य विहीन माता पिता हो जाते हैं। और उद्देश्य और लक्ष्य जहां ना हो तो वहां रिजल्ट किस प्रकार का आ सकता है, आप कल्पना करिए। चाहे फिर एक बार बताना चाहता हूं कि जितनी व्यस्तता हो, जितना काम का प्रेशर हो, जितनी जिम्मेदारियां हो, जितनी परेशानियां हो, उन सब से जूझना ही पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। बस करना क्या है कि हमें अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ क्वालिटी टाइम निकालना है, जिसमें इन छोटी छोटी चीजों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करके एक ऐसा वातावरण बनाने में वातावरण बनाने का हम प्रयास करें जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर में गुणात्मक सुधार हो, बच्चा भावनात्मक दृष्टिकोण से संजीदी चीजों के साथ अपने आप को सीधे तौर पर इंटरकनेक्ट कर पाए और वो परिपक्वता, मैच्योरिटी के मार्ग पर प्रशस्त हो और कुछ अच्छा करने की जिज्ञासा उसके अंदर में पैदा हो जाएगी। माता पिता के साथ हार्डली वो इंटरकनेक्ट कर पाएगा। और ऐसे बच्चे जिनके साथ हम माता पिता इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, वो बच्चे भावनात्मक रूप से अपने माता पिता से बचपन में ही जुड़ जाते हैं और कभी अलग नहीं हो पाते हैं। वे चाहे जहां रहें, वे इमोशनली अपने माता पिता के साथ अपने आप को अटैच पाते हैं, जुड़ा हुआ पाते हैं। और ये जुड़ाव दोनों ही तरफ पैरेलल वर्क करता है। ये माता पिता भी वो फील कर पाते हैं और बच्चे भी वो फील कर पाते हैं, और निश्चित रूप में वो अपनी क्षमताओं के अनुरूप मैक्सिमम चीजों को गेन भी कर पाते हैं। और एक समय के बाद में आपको गौरव करने का भी वो मौका संभवतः जीवन में आ सकता है। इस तरह से एक दिन फिर आपको बताना चाहता हूँ, पुरानी बात ही है जिसको रिवाइज कर रहा हूँ, कि एक दिन में कभी भी चमत्कार नहीं होगा। इसके लिए लंबे समय सैक्रिफाइस करना, संघर्ष करना, चीजों को प्लान करना, उस पर लगना, उससे जूझना और एक पागलपन की हद तक उस पर काम करना, बच्चों को सकारात्मक बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना और उसको खुशी खुशी वो कैसे अच्छी चीजों को करे, जो चीजें उसके फ्यूचर के लिए अच्छी होने वाली हैं वो पीड़ादायक हैं, उसके हिसाब से कष्टदायक हैं, तकलीफ भरा हुआ है। सुबह जल्दी उठना है, तकलीफ भरा हुआ है। खेलने पर पाबंदी लगानी है, खान पान पर लिमिटेशंस लगानी है, ये सब बच्चे के हिसाब से पीड़ादायक है। खेलने पर भी आपको लिमिटेशंस लगानी है, तो वो कष्ट के को जितना फॉलो करेगा और खुशी खुशी करेगा, उसका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आने वाला है।
तो आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि प्लान करिए, प्लान करके अगर आप जिस तरह से वो छुट्टी शुरू हुई थी जब उसी तरीके से बच्चा गया था और उसी तरीके से आप उसकी छुट्टी किसी तरह कटवा देंगे और बच्चा वापस आएगा किसी भी विद्यालय में, किसी भी शिक्षण संस्थान में, तो वो बच्चा ऊर्जा से भरा हुआ नहीं होगा। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, आज तो प्रतियोगिता का युग है और जिसमें माता पिता भी अपने आप को उस प्रतियोगिता में कहीं न कहीं प्रतिभागी पाते हैं। तो इस युग में हर व्यक्ति अपने आप को उस कंपटीशन की दौड़ में दौड़ रहा है और जो अपने आप को इस तरह से सुनियोजित तरीके से प्लान्ड वे में नहीं चलता, नहीं अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रख पाता है, वो दौड़ में वॉश आउट हो जाता है, पीछे छूट जाता है, बहुत दूर छूट जाता है। तो जब विद्यार्थी विद्यालय आए, जब बच्चे आपके स्कूल आए, तो उनके अंदर में एक अच्छी ऊर्जा हो, उनके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कुराहट हो, उनके अंदर इतनी ऊर्जा हो कि जो बातें उन्हें पढ़ाई जाएं, सिखाई जाएं, वो बहुत व्यवहारिक रूप से उसको ग्रहण कर सकें। उनका गृह कार्य पूरा पूर्ण हो, जिसको दिखाने के लिए, चेक कराने के लिए विद्यार्थी लालायित रहता है कि उसे प्रशंसा मिलेगी कि उसने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया है, असाइनमेंट इतना अच्छा करके लाया है। और जो आने वाले दिनों में जो इकाई परीक्षाएं होने वाली हैं, यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कितनी अच्छी करके लाया है, उस सेटिस्फेक्शन के साथ में, उस ऊर्जा के साथ में विद्यार्थी को स्कूल, बच्चे को स्कूल भेजने का काम करेंगे। यही मेरा आपसे कहना है। आने वाले दिनों में इस तरह के अलर्ट वीडियोस के साथ में फिर आप उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।